बेगूसराय जिला में एक छोटी बलिया इलाका पड़ता। हमारा था और हमारा रहेगा। कुछ बातें है के हंसते सुअर के खाल में जरूर आप संविधान को पढ़ें। सबको इस संविधान के अनुसार चलना होगा। जरा बताए किस खुशी। ये देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं। वक्त आता है तो गर्दन भी। हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम सब हिंदुस्तानी। अच्छा, तो हम तो नहीं डरे। जैसे गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, मौलाना आजाद अमर रहे, मौलाना आजाद अमर रहे, एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ज़रिए से इस कानून को यानी संविधान को लागू किया गया था। और आज खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं और ये संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि इस संविधान ने हमें और हमारे मुल्क को बहुत ही रौनक बख्शी है, रोशनी बख्शी है। इस मुल्क में अमन और शांति पैदा करने के लिए इसी संविधान ने एक बहुत ही अच्छे तरीक़े से कवानीन को पेश किया है। और इस संविधान ने हमें ये बतलाया कि इस मुल्क में मज़हब और तबके के नाम पर लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, बल्कि एक झंडे के नीचे हम सब रहें। एक मुल्क के लिए ये देश है और ये हम सब का देश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस संविधान के अगेंस्ट जाकर इस संविधान को मिटाने की कोशिश करते हैं या फिर इस संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, ये उनका ख्वाब है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। जब तक हमारे जिस्म में खून और लहू दौड़ता रहेगा, हम इस संविधान की हिफाजत करते रहेंगे, 26 जनवरी मनाते रहेंगे और लोगों को ये बताते रहेंगे कि ये मुल्क हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जायज़ हमें नहीं है अपनों को गैर रखना, अपना है काम सबको उल्फत से सैर रखना, खुद भी रहे सलामत सबको बखैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से फारस की कोशिश भी सदियों रही है जारे, अब तक यहूदियों पर है ये जुनून तारे। अरे कुछ बात है कि हंसते, कुछ बात है कि हंसते, मिटते नहीं हमारे, सदियों रहा है दुश्मन दौरे
हमारा सारे जहां से अच्छा। हमारे असलाफ के सामने उनके औलादों को, उनके बेटों को, उनके सरों को काट कर उनके बेटों के अपने बाप के सामने पेश किया गया कि लो ये तुम्हारे औलाद हैं। और हमारे उलमा के जिस्म को छलनी कर कर उसमें जख्म, उस जख्म पर नमक रगड़ कर उसको जो है परेशान किया जाता था। यहाँ तक के बतलाया जाता है हमारे उलमाओं को, हमारे जयालों को जख्मी कर कर सूअर के खाल में लपेट दिया जाता था। यूं ही इस मुल्क को आज़ादी नहीं मिली। हमारे मुल्क के आज़ादी में, इस मुल्क की आज़ादी में हमारे उलमाओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। हमारे उलमाओं को काला पानी भेज दिया गया, हमारे उलमाओं को मुल्क बदर कर दिया गया। वाक़या यूँ लिखता है कि एक वक्त में एक मुसलमान को बुलाया जाता और कहता, अंग्रेज़ कहता कि बताओ क्या तुम मेरे ख़िलाफ़ हो? वह कहता हाँ मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ग़ुलामी को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, हम ग़ुलाम नहीं हैं। मुसलमान को पकड़कर उसके गला को रेत दिया जाता था, दूसरे को पकड़ कर लाया जाता था, दूसरे से पूछा जाता था क्या तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे? वो कहता हाँ मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, उनके गला को भी रेत दिया जाता था। इस तरीके से हमारे उलमाओं ने, हमारे जयालों ने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ पेश की है। इस देश का जर्रा जर्रा, इस मुल्क का चप्पा चप्पा हमारी गवाहें बताती है कि इस मुल्क के अंदर हमने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत मिली है तमाम लोगों को मिली है, तमाम यहाँ के रहने वाले, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, इस मुल्क के रहने वाले जितने तबकात के लोग हैं सब आज जो इस मुल्क के अंदर आज़ाद हैं, ये हमारी कुर्बानियों का सिला है। आज अगर हम इस मुल्क को आज़ाद नहीं करते ये मुल्क गुलाम रहता। इस मुल्क की कुर्बानी के अंदर ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का हक है बल्कि तमाम तबकात के लोगों का हक है। इसलिए ये 26 जनवरी 1950 के दिन ये संविधान लागू हुआ, इसको रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। मेरे मोहतरम, इस मुल्क के अंदर अगर इस मुल्क को चलाना होगा, बढ़ाना होगा तो हम तमाम को एक झंडे के अंदर आकर के सलामती के साथ इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा। दुश्मन से लड़ने का इरादा तब बांधेंगे, दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारो जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे। वो देश में हो या कहीं हो, ये संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। हम सब संविधान के नज़र में, देश के नज़र में सब बराबर हैं। सबका हक उतना ही है जितना एक अमीर व्यक्ति का है, एक पूंजीपति लोगों का है, उतना ही हमारा है। इसलिए हम अपने बच्चों को और हम अपने तमाम नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जरूर आप संविधान को पढ़ें।